मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं जब भी कोई सर्विस गवर्नमेंट जॉब लगती है, पुलिस द्वारा आपका पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है। इसके लिए जब आप फॉर्म भरते हैं तो डिक्लेरेशन फॉर्म में आपराधिक केस की डिटेल आपको कौन सी देनी चाहिए, कौन सी नहीं देनी चाहिए, एक तो ये आप जान लें, सही जो भी स्थिति है वो आपको देनी चाहिए, ये सामान्य बात है। सरकारी नौकरी में एक डिक्लेरेशन फॉर्म आपको अलग से भरना पड़ता है। उस डिक्लेरेशन फॉर्म में कौन सा अपराध आपने किया है, कोई आपके ऊपर मामला चला है कि नहीं, नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, तो जनरली लोग पुलिस रिपोर्ट उसमें करते हैं। आपके विरुद्ध यदि कोई मामला न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है, चालान पेश हुआ है, पूरी ट्रायल चली है, उस सजा का क्या परिणाम है, सजा हुई या बरी हुए, तो एक तो आपको सर्टिफाइड कॉपी निकाल लेनी चाहिए। दूसरा, 24 घंटे में अगर आपको अरेस्ट किया गया है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में और कॉग्निजेबल ऑफेंस में, संज्ञेय अपराध में, और नॉन बेलेबल ऑफेंस है जिसमें जमानत आसानी से नहीं मिलती है, जमानत आपकी सेशन से हुई, हाई कोर्ट से हुई, तो ऐसी स्थिति में अगर एफआईआर हुई है तो उसके कॉलम में एफआईआर में यस आपको लिखना ही होगा। अगर वो मामला चार्जशीटेड हुआ, अभियोग पत्र आपके विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत हुआ था, वो भी लिखना पड़ेगा। प्रोसिक्यूशन खात्मा लगा था, वो भी आपको चार्जशीट फाइल हुई कि नहीं हुई, यस नो के उनमें ऑप्शन रहते हैं। दूसरे, केस कितने दिन चला, क्या उसका परिणाम आया, क्या केस नंबर था, क्या शैक्षणिक संस्थान से आपको निकाला गया कि नहीं, ऐसे कॉलम उसमें रहते हैं। पीएससी या सर्विस सिलेक्शन कमीशन से आपको बाहर किया गया कि नहीं, डिबार किया गया कि नहीं, तो ये सारी डिटेल एक तो सही दीजिए। कोई भी केस चला था, चार्जशीट पेश हुई नहीं हुई, ट्रायल पे क्या उसका कंक्लूजन आया, आप बरी हुए, दोष मुक्त हुए, दोष सिद्ध हुए, केस का नाम, केस की डिटेल आपको देनी चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन में एक चीज और ध्यान रखने की है कि यदि आप बरी हो गए हैं और ऊपर के न्यायालय तक आप बरी हैं, तो आपको ये वकील के माध्यम से जो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखा जाता है थाने के, उसमें क्राइम रजिस्टर में जरूर इंदराज करा लें, अन्यथा यह आपकी सेवा में परेशानी का सबब या कारण बन सकता है। डिक्लेरेशन फॉर्म में आपराधिक केस की जो डिटेल है वो हमेशा सही दीजिए, अन्यथा आप जालसाजी के मामले में भी परेशान हो सकते हैं। तो रिकॉर्ड में मेंशन करा दीजिए। भारत में केस कहीं भी दर्ज हुआ है तो संबंधित जो आपका थाना है वहां कॉपी अवश्य भेज दी जाती है। तो इस तरह डिक्लेरेशन फॉर्म सही भरिए, घबराने की जरूरत नहीं है। जो स्थिति सही है, यदि आप सही कार्य करेंगे तो आपको जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इस तरह डिक्लेरेशन फॉर्म में केस की डिटेल आपको सही देनी चाहिए। मैं छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको कानूनी जानकारियां देता आ रहा हूं। मैं हृदय से आभारी हूं। जुड़ जाइए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। जो लोग नहीं जुड़े, जो देख रहे हैं, उनका भी हृदय से आभारी हूं। लगभग 89,000 मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं और प्लेलिस्ट में जाकर एक एक वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक और विशेष अनुरोध है, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटी हब के नाम से, कृपया उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। इस वीडियो में यहीं तक, फिर नए विषय के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।